A couple of days ago, the International Court of Justice concluded its hearing on the case against Israel. तो साउथ अफ्रीका ने इसराइल पे ये एलिगेशंस लगाए थे दैट इसराइल हैज़ वायलेटेड द कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड इन गाजा. सो इस वीडियो में वी विल लुक इनटू द मीनिंग ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है और जो रीसेंट जजमेंट है इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड स्टिक टिल द एंड. So let us start with the origin of Genocide Convention. Genocide Convention को 1948 में अडॉप्ट किया गया था by the United Nations General Assembly. This was one of the first human right convention that was adopted. और ये क्यों लाया गया था? What was the need of any such convention? तो World War II में ज्यूज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की गई थी. We know about the Nazi Holocaust. तो ऐसे किसी फर्दर एट्रॉसिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नेशंस ने ये डिसाइड किया दैट वी नीड अ कन्वेंशन. तो इसके बाद लाया गया जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 में. तो इसके कुछ प्रोविजंस हैं. तो इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस डाले गए हैं स्टेट्स पे, जैसे स्टेट्स कैन नॉट कमिट जीनोसाइड और कमिट करने ना करने के अलावा उन्हें प्रिवेंट भी करना है जीनोसाइड, ठीक है, और पनिश भी करना है. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड. करेंटली 153 मेंबर्स ने इस कन्वेंशन को ratify कर रखा है. Now let us look into the definition of genocide. Genocide is different from any other form of killing. A war और genocide में एक difference होता है. Difference ये है कि genocide does not kill a person for what he does, but for what he is, he or she is. उसके identity को target किया जाता है genocide में. So Article 2 of the convention basically states that a genocide एक कोई भी वैसा act commit किया जा रहा है जो एक targeted killing की जा रही है, जिसमें on the basis of national, ethnical, racial और religious identity. इसके basis पे अगर हम एक किसी ग्रुप को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे जीनोसाइड कहा जा सकता है. और ऐसा देखा गया है बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि रोहिंग्या जो क्राइसिस है म्यांमार में, या चाइना में उइगुर मुस्लिम के अगेंस्ट जो किया जा रहा है, या अफ्रीका में रवांडा में जो हुआ था. सो दिस सिचुएशन जो है ये जीनोसाइड के अंदर हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो बेसिकली ये आइडेंटिटी के बेसिस पे किलिंग्स होती है. अब इसमें सिर्फ किलिंग्स ही नहीं हो सकती, किलिंग्स तो है ही, उसके अलावा हम अगर कोई सीरियस बॉडीली हार्म या मेंटल हार्म पहुंचा रहे हैं एक सर्टेन ग्रुप को, या फिर हम वैसे मेजर्स इंपोज कर रहे हैं जहां पे हम बर्थ को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी उनके पॉपुलेशन को हम लिमिट डाउन कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज करने से रोक रहे हैं, तो ये भी जीनोसाइड में आता है. उसके अलावा अगर बच्चों को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फोर्सिबली एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, बेसिकली फ्यूचर जनरेशन जो है उनको एक्सपैंड करने से हम लोग रोक रहे हैं, तो दिस थिंग्स कम अंडर जीनोसाइड. अब हम देखते हैं कि अभी जो जजमेंट सुनाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वो क्या था. तो कोर्ट ने ऑर्डर किया इजराइल को दैट इट शुड टेक ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि जीनोसाइड कंसीडर किया जाएगा उसे वो ना करे. उसके अलावा मिलिट्री को उसने ये ऑर्डर दिया कि इट शुड नॉट कमिट एनी जीनोसाइडल एक्ट. उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है उनको बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया, उनको उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना लाए इजराइल. ये सब ऑर्डर्स थे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो ऑर्डर तो सुना दिया गया. अब क्या होगा? क्या इजराइल अब वॉर रोक देगा गाजा में? लेट अस लुक इनटू दैट. इंप्लीकेशंस क्या है इस जजमेंट के. सो इंप्लीकेशन ऑफ जजमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट. तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है विच इज स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके पास कोई कंप्लायंस पावर नहीं है. ऑल्दो द हियरिंग इज फाइनल, बट ये कंप्लाई नहीं करवा सकता. इट कैन नॉट फोर्स अ कंट्री, अ नेशन टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर. इससे पहले रशिया को भी ऑर्डर दिया गया था टू स्टॉप इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. सो द आईसीजे हैज नो कैपेसिटी टू मैंडेट एनी कंप्लायंस, ठीक है. उसके अलावा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जजमेंट से पहले ही एक कमेंट दिया था दैट नोबडी विल स्टॉप अस, नॉट द हेग. तो इन्होंने काफी क्लियर कर रखा था कि इस जजमेंट का इन पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है. तो इससे क्या हम ये मान लें कि ये जजमेंट बस ऐसे ही दिया गया, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, ठीक है, या इसके आगे अब क्या रास्ता निकल सकता है. तो अगर इजराइल कंप्लाई ना करे तो इसके बाद जो यूएन की सबसे हाईएस्ट बॉडी है दैट इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उसमें एक एक्ट के थ्रू इजराइल को रोकने की कोशिश की जा सकती है. बट देन अगेन वहां ये इशू है कि जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास वीटो पावर है, और अमेरिका कुड यूज वीटो टू स्टॉप एनी सच प्रपोजल, क्योंकि अमेरिका इज अ गुड एलाई ऑफ इजराइल. तो वहां भी ज्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि ये जजमेंट इज जस्ट इन वेन, ठीक है. इसके कुछ इम्पैक्ट इसका कुछ पड़ सकता है इजराइल पे, जैसे कि नेतन्याहू के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट हो सकता है आफ्टर द जजमेंट, क्योंकि सिंस इजराइल अग्रीड टू पार्टेक इनटू दिस हियरिंग, इसका मतलब वो
इट कंसीडर द कोर्ट को वो लेजिटिमेट मानता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जजमेंट से एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है इजराइल के ऊपर। इसके बाद अमेरिका जो है, द यूएसए, वो अभी तक काफी ज्यादा उसने मदद की है इजराइल की इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एड या आर्म्स। तो अब अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर रहेगा ऐसे किसी जजमेंट के बाद कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को वो ना दे पाए, ठीक है। कुछ कंडीशंस लाइक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर थोड़ा टोन डाउन करे ऑफेंस इन गाजा। तो ये सब कुछ इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू नाउ वेट एंड वॉच कि इस जजमेंट का क्या इंप्लीकेशंस पड़ सकता है, वेदर इजराइल विल कंटिन्यू इट्स ऑफेंस इन गाजा और इट विल टोन डाउन। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि वेस्ट एशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जेन स्टडी। थैंक यू।